स्टूडेंट आप अनदर एग्जांपल करने लगे हैं रॉड विद मिक्स्ड होमोजेनियस बाउंड्री कंडीशन कि अगर आपके पास मिक्स्ड बाउंड्री कंडीशंस हों तो देन हाउ कैन यू सॉल्व इट। ठीक है, यही जैसे ये प्रॉब्लम दी है, इंसुलेटेड ओवन और एक में 0 टेम्परेचर पे हो, दे देखें एक ड्रिचलेट है और एक न्यूमान है, यानी एक इंसुलेटेड एंड पॉइंट है और एक एट 0 टेम्परेचर। जब 0 टेम्परेचर होता है ना तो स्टूडेंट यहाँ इसके डेरिवेटिव नहीं आता कंडीशन में, और जब इंसुलेटेड होता है ना तो डेरिवेटिव आता है। ये हीट कंडीशन का ही प्रॉब्लम है, और बाकी वैसे और इनिशियल कंडीशन दिस। तो अब नाउ क्वेश्चन इज दैट कि फिर आपने इसको सॉल्व कैसे करना है। ये सॉल्यूशन है इसका सेम एज पहले तो सब लेट कर लेना है ना, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टेक्निक है, क्योंकि दो वेरिएबल हैं, वो एक्स ऑफ एक्स टी ऑफ टी ले लिया, ये डेरिवेटिव ले लिया, इसको सब्स्टिट्यूट कर लिया स्टैंडर्ड इक्वेशन में, फिर डिवाइड कर लिया एक्स ऑफ एक्स टी ऑफ टी से ऑन बोथ साइड। ठीक है, डिवाइड करने के बाद ये आपके पास ये देखें ये आ जाएगा, सेपरेशन कांस्टेंट लेट कर लिया, फिर इन टर्म्स ऑफ एक्स ये है, इन टर्म्स ऑफ टी ये है। ठीक है, ये आ जाएगा सही। अब आपने इसको सॉल्व करना है फॉर लैम्डा ग्रेटर देन 0, उसी तरह पॉजिटिव आ जाएगा, ये अब काफ़ी बार हम कर चुके हैं, ये आ जाएगा। और इन टर्म्स ऑफ टी भी इसको ये टी इन टर्म्स ऑफ टी सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास स्टूडेंट आ गया टी वाला। अब आपने क्या करना है, बाउंड्री कंडीशंस लगानी है इसमें, ये देखें 0 वाली लगा ली, तो क्योंकि टी ऑफ टी तो 0 नहीं हो सकता, तो एक्स ऑफ 0 इक्वल 0 है। दूसरी कंडीशन जो आपकी क्या थी, न्यूमान, वो वाली न्यूमान वाली लगा ली, तो एक्स डैश 1 इक्वल 0 आ गया, ये सब्स्टिट्यूट की वैल्यू। ठीक है, ए से 0 आ गया आपके पास, फिर दूसरी कंडीशन लगाई है, ये देखें डेरिवेटिव ले लिया, पहले साइन ये आएगा ना, ए 0 करेंगे यहाँ पे जब एक्स ऑफ एक्स इक्वेशन 7 है जो आपकी, तो फिर ए तो 0 हो गया, तो बी वाला अब इसका डेरिवेटिव लिया, तो ये साइन का डेरिवेटिव कॉस, ये लैम्डा स्क्वायर रूट एक्स और लैम्डा स्क्वायर रूट बाहर आ गया। अब इस एक्स की जगह 1 लगा दिया, यहाँ भी एक्स की जगह 1 लगा दिया, सॉल्व किया, रूट्स निकाली, ये देखें ये रूट्स। ठीक है, ये वाली ये cos इनवर्स 0 की 2n माइनस 1 पाई बाई 2, ये रूट्स निकल एंड वेयर n वेरिएशन 1 2 3, ये आपने ये तो एक्स एन एक्स क्या आ गया, ये लैम्डा स्क्वायर रूट, ये वैल्यू आपके पास ना एक्स एन एक्स की ये वैल्यू स्टूडेंट आ गई। इसी तरह टी एन टी भी सॉल्व कर चुके थे, ये देखें। अब ये दोनों कंडीशंस जो है ना, ये टी एन टी वाली एक्स एन टी एक्स एन एक्स की जगह ये लगा दिया, टी एन टी की जगह ये जो फाइंड आउट की वैल्यू वो लगा दिया। अब ये दोनों कांस्टेंट मर्ज कर दिए, ये देखें, तो ये आपके पास ये है ना, कि बाकी ऐसे ये आपका प्रिंसिपल सुपरपोजिशन की वजह से ना स्टूडेंट ये समेशन का सिंबल आता है, ये सीरीज बन जाती है इनफाइनाइट सीरीज। अब आपने इनिशियल कंडीशन अप्लाई करनी है, कौन सी इनिशियल कंडीशन जो गिवन थी वो दी है, ये वो वाली कंडीशन एक्स ऑफ 0 इक्वल 1 थी, पहले टी 0 लगाया, टी 0 करेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल की टर्म 1 आ जाएगी, ये फिर अप्लाई कर दी कंडीशन, ये आ गई। अब आपका टास्क क्या है, ई एन निकालना। तो सबसे पहले वो उसी तरह 2n माइनस 1n पाई ओवर 2x है ना, इसको सर ज़रब करेंगे ऑन बोथ साइड। ठीक है, ये मल्टीप्लाइंग करके फिर इंटीग्रेट 0 to 1, वैसे ही जैसे पीछे लास्ट टाइम किया ना वैसे ही कर लेंगे। ये देखें ये स्क्वायर बन जाएगा, उसी तरह उसको सॉल्व कर लिया इंटीग्रेशन के साथ। ये देखें जैसे आप एफ में नहीं करते थे, ये वो सॉल्व किया, ये इसको सॉल्व करेंगे 1/2 आ जाएगा। अब उस इनर प्रोडक्ट की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1/2, I2 को भी सॉल्व कर लिया, ये देखें दोनों I1 I2 को सॉल्व कर लिए, ये I2 की आ गई है। अब उसकी जगह जो I2 की वैल्यू है वो लगा दी, I1 की जो वैल्यू आई है वो लगा दी, तो EN ये आपके पास आ गया सही। अब क्या किया, स्टार्टिंग में वो जो EN कहाँ था आपको बताऊं, ये वाला जो इसमें अब ये जो EN है ना, इसकी जगह वो वैल्यू लगाते हैं, ये देखिए प्रिंसिपल सुपरपोजिशन वाला नहीं था जो सॉल्यूशन, ये EN की वैल्यू लगाते हैं, बाकी ये देखें वैसे ही ऐसे, ये अब आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है। ठीक है, अब उसी तरह केस 2 देखेंगे, लैम्डा 0
इक्वल 0 के लिए करें तो ये सोल्यूशन ट्रिवियल आ रहा है, लेस देन 0 के लिए भी करें तो भी ये सोल्यूशन क्या आ रहा है, देखिए ट्रिवियल। इसका मतलब ये सिर्फ तब भी आप कर सकते हैं जब लैम्डा ग्रेटर 0, ठीक है। ये उसमें ये पता चला। इसी तरह अनदर क्वेश्चन है 15 वाला, सॉरी ये आगे पीछे हो गया, ये 15 है रॉड विद ये देखिए सेम एज नियर एंड पॉइंट्स है, कैपिटल 0 है, एंड पॉइंट्स विद दिस वन है, सेम है, सॉल्व किया, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टेक्निक, उसी तरह सेपरेशन कांस्टेंट कर दिया, ठीक है। इन टर्म ग्रेटर 0 के लिए कर रहे हैं तो ये पहले आ गया, ये बाउंड्री कंडीशंस सॉल्व कर ली, सेम एज, ये अब आप खुद भी कर सकते थे, ये सेम एज सॉल्व किया, ये बात आगे पीछे पेज हो गया, वो 15वां पहले था, ये बाउंड्री कंडीशन सॉल्व कर लें, ये देखें बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर लेंगे तो ये आपके पास tan वाला, ये देखें ये tan वाले इसमें आ रही है रूट्स, कहाँ गया ये स्टूडेंट, ये tan इनवर्स दिस वन आ गया, ये रूट्स आ गई, ये उसकी वैल्यू आ गई, ये देखें। उसी तरह फंक्शन आ गया कॉरिस्पॉन्डिंग एक्स एन एक्स टी एन टी आ गया, उसे सॉल्व कर लिया बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये समेशन में आ गया। अब इनिशियल कंडीशन अप्लाई करने लगे तो वो क्या थी, यू एक्स ऑफ 0 इक्वल एफ ऑफ एक्स, ये लगा दी इसमें। उसी तरह इनर प्रोडक्ट ले लिए मल्टीप्लाइंग बाय दिस वन एंड देन इंटीग्रेटेड 0 to L, सॉल्व कर लेंगे ए एंड को। ये प्रॉब्लम है आपका रॉड विद द रॉबिन कंडीशन है, यानी कि एक इसकी ड्रिचलेट है, एक न्यूमान। जब आपको पता है ड्रिचलेट और न्यूमान इकट्ठी सम अप करें तो ये आपकी रॉबिन टाइप वाला प्रॉब्लम था ये, ठीक है। ये आपकी ये देखिए 15वां, ये देखिए रॉड विद द रॉबिन टाइप, इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपका प्रॉब्लम है उसकी एक कंडीशन डेरिवेटिव और ड्रिचलेट है, एक न्यूमान है, जैसे ये ड्रिचलेट है बगैर डेरिवेटिव के, ये न्यूमान है डेरिवेटिव के साथ, ये इनिशियल कंडीशन है, नियर एंड पॉइंट्स कैप्ट एट 0 टेम्परेचर, ये चीज़ को सॉल्व कर लिया, ये इनिशियल कंडीशन आ गई, ये वैल्यूज, ये इसके सारी वैल्यूज लगा के डिवाइडिंग दिस एंड दिस करके, वेयर लैम्डा इज सेपरेशन एस डिस्कस किया, उसी तरह 0 के लिए ये वही वाला प्रॉब्लम है जो अभी बता रही थी, ये सॉल्व किया, फिर बाउंड्री कंडीशन लगा ली, ये सॉल्व करके ये हमने कांस्टेंट निकाला, ये कांस्टेंट की वैल्यू निकाली, ये इसमें सब्स्टिट्यूट कर ली, यहाँ क्वेश्चन स्टूडेंट एंड हो जाता है। ये जो हम लैम्डा इक्वल 0 और लैम्डा लेस देन 0 करते हैं, ये सिर्फ आपको नॉलेज के लिए किया जाता है, ना भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन करना चाहिए, देख लेना चाहिए कि वाकई ट्रिवियल आ रहा है, कहीं वो नॉन ट्रिवियल तो नहीं बन रहा, अब क्योंकि हर सवाल मुख्तलिफ होता है तो इस तरह हम जज नहीं कर सकते, ये इसलिए ये सॉल्व किए। देखिए फिर है उसी प्रॉब्लम को लैम्डा 0 के लिए किया गया है, ये देखिए ये वैल्यूज आ गई, तो सोल्यूशन आपका क्या आ गया, ट्रिवियल। इसी तरह लेस 0 के लिए किया गया, उससे भी सोल्यूशन क्या आ गया आपका, ट्रिवियल। ये आपका प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया, ये रॉबिन मिक्स टाइप। इसी तरह नेक्स्ट है हीट कंडक्शन इन अ थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, अगर आप सर्कुलर रिंग है, एक्स 0 है, माइनस एल एल सरकमफ्रेंस है, सर्कुलर है ना, इस वजह से तो कैन बी रिगार्डेड एज अ रॉड ऑफ लेंथ 2L है, कंटिन्यूटी रीजंस की वजह से टेम्परेचर है, ठीक है। ये दिया, इसको भी ये देखें हीट कंडक्शन आ गया, ये इसकी बाउंड्री कंडीशन तो, और ये इनिशियल कंडीशन, ये हम अप्लाई करेंगे प्रॉब्लम। ये जस्ट नॉलेज के लिए है साइड, ये आपको ये बता रही है कि अगर हम अज्यूम करें वायर की वो वेरी टाइटली कनेक्टेड हो, एंड्स उसके ये हों जैसे कि ये नज़र आ भी रहा है, एल है, ये माइनस एल है, सर्कुलर हो वायर, तो उसका टेम्परेचर और ये कंडीशन इस तरह की, इस वजह से फ्लक्स, ठीक है। ये आप वैसे डायरेक्ट भी ये प्रॉब्लम रिमेंबर रख के लगा सकते। अब इसी तरह लेट कर लिया, सेपरेशन वेरिएबल कौन टेक्निक से कर रहे हैं तो ये लगा दी दिस वन डबल डेरिवेटिव, ये डिवाइड कर लिया, कांस्टेंट सेपरेशन लगा केस वन जब लैम्डा ग्रेटर 0, उसी तरह जैसे करते हैं, ठीक है। ये देखें
लैम्डा ग्रेटर 0, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ एक्स कर लिया, इसी तरह इन टर्म्स ऑफ टी आ गया, ये जैसे पहले की है। तो ग्रेटर 0 है तो पॉजिटिव आ जाएगा, ये आ जाएगा। उसी तरह कंडीशंस लगाएंगे ये, लेकिन इस पे जब कंडीशन लगाएंगे तो ये आपकी लैम्डा है और ये 0 से स्टार्ट होगी, ठीक है जी। ये इसमें दूसरी कंडीशन बाउंड्री लगाई, यू एक्स माइनस एल टी यू एक्स एल ऑफ टी, उस पर लगाई, पहले सिंप्लीफाई कर ली तो ये आपके पास आ रहा है। इसे सॉल्व करने से पता चला कि एक्स डैश माइनस एल बराबर है एक्स डैश एल, ये लगानी। तो डेरिवेटिव लिया, पहले एक्स डैश माइनस एल लगाई, फिर एक्स डैश एल लगाई, फिर दोनों को इक्वेट कर दिया, ठीक है। सॉल्व करके सिंप्लीफाई किया, ये देखिए इक्वेट किया, सॉल्व कर लिया, ये आ जाएगा। तो इससे आपकी लैम्डा आइगन वैल्यू आ जाएगी। उसी तरह आइगन फंक्शंस मान जाएंगे, ये आइगन फंक्शन इसमें लगा टी एन टी ये है। अब ये सारी वैल्यू ये जनरल सॉल्यूशन में लगा दी, जो लेट आपने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टेक्निक में नहीं करते हैं उसमें लेट, ये कांस्टेंट मर्ज हो जाएंगे। ये देखें ये दोनों कांस्टेंट मिलके स्मॉल ए एन, ये दोनों कांस्टेंट मिलके स्मॉल बी एन बन गए। तो ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया, ठीक है जी, बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब इनिशियल कंडीशन ये लगाने लगा, यू एक्स 0 ऑफ दिस, ये कंडीशन 0 लगा दी, ठीक है। उसी तरह मल्टीप्लाई किया, ये नॉट लैदा कर लिया इसमें, ठीक है। और ये आपके 0 अप्लाई करने के बाद ये देखें जी, ये सिंप्लीफिकेशन कांस्टेंट निकाल के उसी तरह सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये सारा ये वैल्यूज लगाएंगे जिस तरह लास्ट प्रीवियस क्वेश्चंस में किया, सेम एज ये ए एन भी निकाल लिया और ये बी एन। सो उन दोनों की ए एन और बी एन की वैल्यूज लगा दी इक्वेशन में, 8 में जनरल थी जो उसमें लगाए थे। उसी तरह केस डिस्कस करनी हो लैम्डा इक्वल 0 के लिए भी कर सकते हैं, तो उसमें ट्रिवियल ही आ रहा है, चेक कर लें बेशक। फिर यही केस हमने ये यहाँ से ये सॉल्व किया है, ठीक है। तो सॉल्यूशन ये आपके पास विच इज चेक कर लें कि ट्रिवियल आ रहा है नॉन ट्रिवियल, वो चेक करने के लिए हमने अब ये वाला केस, ये देखें लैम्डा 0 ये लगाया, 0 0 आ गए, ये कंडीशंस लगाई, ठीक है। ये कंडीशन लगा के ये देखेंगे, ये जब इसमें इस केस में बाउंड्री कंडीशन लगा रहे हैं ना, तो ये 0 नहीं बन रहा, नॉन ट्रिवियल आ रहा है, ये देखें ए इस केस। अब ये देखिए अगर हम ना हल करते तो वैसे डायरेक्ट कह देते तो गलत हो जाता सवाल। अब लैम्डा लेस देन 0 के लिए इस केस में सॉल्व किया तो सॉल्यूशन ट्रिवियल है इसमें, यानी 2 केस, इसलिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसलिए हाथ से के 2 केस से, ठीक हो गया। ये इसी तरह ये आपके पास हीट कंडक्शन का एक प्रॉब्लम है, ये अब आपने डू योर सेल्फ है, ठीक है, या खुद से आप कर सकते हैं 23 सेम ऑन सेम लाइन पे। ये आपके स्टूडेंट ये 3 वीक्स के लेक्चर्स हैं एक्चुअल में, अगर देखें 2 वीक्स के जो थे ना ये सिंह, वो सारे मैंने क्योंकि सॉल्व करके करने पड़े मुझे सारे खुद से, और फिर ये मैंने पीडीएफ कन्वर्ट किए हैं, तो इसलिए ज़रा लेट लेक्चर है, लेकिन ये तीनों 3 वीक्स के लेक्चर कंबाइन है। नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, ये देखें वीडियो लेक्चर भी आ गया, और ये ज़्यादा अच्छी डिटेल में क्लियर और ज़्यादा नॉलेज के लिहाज से भी। तो फिर भी कोई प्रॉब्लम है पिछले लेक्चर भी कोशिश करूँगी इसी तरह एक पीडीएफ फाइल बना के दोबारा डिलीवर कर